हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक आइसोमेरिज्म से। सो गाइस, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोमर्स की। हमने टर्म तो पढ़ लिया कि आइसोमर्स होते क्या हैं, अब बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज। जो हमारे आइसोमर्स होते हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट है। अब नंबर ऑफ आइसोमर्स, कि नंबर ऑफ आइसोमर्स किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन कंपाउंड या फिर कार्बन एटम्स का नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज करते रहेंगे। सपोज C4H10 में 2 आइसोमर्स हैं, वहीं C5H12 में 3 आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे ही नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे आपको 5 टाइप के आइसोमेरिज्म बताए गए हैं। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा है मेटामेरिज्म और पांचवा है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये मेनली आपको यहाँ पे दो को डिस्क्राइब किया गया है, पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो गाइज, यहाँ बुक में आपको सीधे डिफरेंस बताए गए हैं, तो मैं इसको इलेबोरेट करने के लिए मैंने आपके लिए अलग से ये बना दिया है। सो गाइस, ये है स्ट्रक्चर चेन आइसोमेरिज्म का और ये है स्ट्रक्चर पोजीशन आइसोमेरिज्म का। ठीक है, जो हमारे चेन आइसोमेरिज्म है यहाँ पे मैंने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। चेन आइसोमेरिज्म में गाइस सिंपली एक कार्बन एटम की चेन फॉर्म होती जाती है। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन फॉर्म होती जाएगी। वहीं बात करें पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पे ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पे वो पोजीशन उसने बताई गई है कि कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट्स लगे हुए हैं। अब गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स। तो ये जो पूरा टॉपिक है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें सिर्फ एक और मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन किया गया है कि एल्कीन्स में किस तरीके का आइसोमेरिज्म होता है, एल्कीन्स में किस तरीके का आइसोमेरिज्म होता है और एल्काइंस में किस तरीके का आइसोमेरिज्म होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्कीन्स का। जो हमारे एल्कीन्स होते हैं उसमें चेन आइसोमेरिज्म होता है, मेनली उसमें चेन आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स, जो भी जितने भी हमारे एल्कीन्स होते हैं उनमें मेनली चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। और वहीं जितने भी हमारे एल्काइंस होते हैं उनमें मेनली पोजीशन आइसोमेरिज्म ही होता है। बस यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे उनको उनका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम भी समझाया गया है। गाइज, आपको आईयूपीएसी नेम तभी समझ में आएगा जब हम इसे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो कि है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या है? द असाइनिंग ऑफ नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। सिंपली जो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नेम देने को क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब बात करते हैं नीड फॉर नॉमेनक्लेचर, कि हमें नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी। तो गाइज, देयर वर 2 मेन नीड्स फॉर नॉमेनक्लेचर। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मेन नीड्स ही बता रहा हूँ। पहला, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर प्रेजेंट। बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट थे और बहुत सारे थे, जिस वजह से हमें उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए उनका नॉमेनक्लेचर करना पड़ा। दूसरा, वेराइंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट डिफरेंट और बहुत सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना पड़ा। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि नॉमेनक्लेचर तो कर रहे हैं मगर नॉमेनक्लेचर के कितने सिस्टम है, कितने तरीकों से नॉमेनक्लेचर होते हैं। सो गाइज, नॉमेनक्लेचर के सिर्फ 2 मेन सिस्टम है, पहला ट्राइबल सिस्टम और दूसरा आईयूपीएसी सिस्टम। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइबल सिस्टम की। तो ट्राइबल सिस्टम क्या है? ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, जो हमारा ट्राइबल सिस्टम था इट वॉज नॉट वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड नहीं था। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि ट्राइबल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का रूल्स क्या क्या है। ठीक है, तो जो हमारा ट्राइबल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर था उसके क्या थे? 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे। ठीक है, मतलब 3 उसके पैरामीटर थे जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दिए जाते थे। पहला क्या था? सोर्स ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा व्हाट वर द प्रॉपर्टीज और तीसरा लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन 3 बेसिस पे उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता था। ठीक है,
जैसे मीथेन है, तो मीथेन क्यों उसका नाम पड़ा, क्योंकि वो मार्शी गैस थी, ठीक है, और उसका सोर्स क्या था, मार्शेस था, इसीलिए उसका नाम पड़ा मीथेन। वहीं एसिटिक एसिड, उसका नेम कैसे ड्राइव हुआ, क्योंकि उसका सोर्स क्या था, विनेगर, जिसका लैटिन नेम था एसिटम, तो इस वजह से उसका नाम एसिटिक एसिड पड़ा, ठीक है गाइस। मगर ये सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कुछ ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं था, क्योंकि इसके बेसिस वेल डेवलप्ड नहीं थे, इस वजह से इस सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया गया था। अभी हम जो लेटेस्ट और फाइनली हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। गाइस IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो IUPAC सिस्टम क्या था, एक सिस्टमेटिक नेमिंग सिस्टम है, ठीक है। ये मोस्ट मॉडर्न और करेंटली हम इसे ही यूज कर रहे हैं इस सिस्टम को, ठीक है। अब ये सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है ये सिस्टम, ठीक है। इसका रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, अब ये सिस्टम के क्या रूल्स हैं कि ये किस बेसिस पे अपने नॉमेनक्लेचर करता है, ये बोलते हैं एवरी नेम में कंसिस्ट ऑफ रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स। ये हैं इसके मेन पैरामीटर जिसके बेसिस पे किसी भी कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो इसे आप हाईलाइट कर लें, ये आपको ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स, इनके बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल आपको बना दी है आपके लिए। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले आपको ये टेबल याद कर लेनी है। अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नॉन, फिर डेक, ठीक है। जितने कार्बन एटम होंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लेने हैं। सपोज आपके पास अगर 4 है तो आपने क्या लगा देना है, ब्यूट, ठीक है। यहाँ पे आपने ये टेबल पहले तो मेमोराइज कर लेनी है। ये टेबल मेमोराइज करने से क्या होगा, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितने कार्बन है। आपने देखा 5 है, ये तो पेंट, 4 है तो ब्यूट। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या है, कितने कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बीच में, जो कार्बन चेन है उसके बीच में कैसा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई, ठीक है। ये आगे प्राइमरी सफिक्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। आपके कार्बन चेन में कौन कौन से सब्स्टिट्यूट लगे हैं, तो उस पर ये डिपेंड करता है। उस टेबल की मदद से ही आप, जो ये आपको गिवन टेबल है इसकी मदद से ही आप उसका नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। अगर OH है तो सफिक्स लगेगा OL, CHO है तो AL, COOH है तो ओइक एसिड, Br है तो ब्रोमो, Cl है तो क्लोरो, फिर अगर आपका अगर आपका F है तो फ्लोरो, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाता है प्रीफिक्स। जितने भी आपके सब्स्टिट्यूट के नंबर हैं उसके हिसाब से आप प्रीफिक्स लगाएंगे। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लगेंगे। सपोज आपके पास 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 इथाइल, अगर ऐसा ऑर्डर है तो आप किसे पहले लिखेंगे, ये मीन है, इसे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। जैसे ABCDE, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखे जाएंगे। भले ही अगर आपके पास इथाइल पहले लिखा है, क्लोरो बाद में लिखा है, ब्रोमो उसके बाद लिखा है, मगर नॉमेनक्लेचर के टाइम पे आपको सबसे पहले किसे मेंशन करेंगे, ब्रोमो। कितने ब्रोमो है वो आपने मेंशन करने हैं, फिर कितने क्लोरो है वो मेंशन करने हैं, और कितने इथाइल है वो मेंशन करने हैं। सो गाइज, मैंने आपको सारे रूल्स तो समझा दिए हैं। आपको ये यूज़ करना तभी आएगा जब आप कोई एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके भी देख लेते हैं। सपोज हमने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, तो जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए हैं मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इसका नॉमेनक्लेचर करके बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है रूट वर्ड। हमको रूट वर्ड देखना है। यहाँ पे हमने कार्बन एटम गिने 1 2 3 4 5, 5। तो रूट वर्ड क्या है 5 के लिए, पेंट। हमने लिख दिया यहाँ पे पेंट, ठीक है। दूसरा आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, यहाँ पे हमें बॉन्ड देखना है, कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब सिंगल बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या आया, ANE। क्यों, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड थे। डबल होता तो इन आता है, और ट्रिपल होते तो YNE आता, ठीक। प्राइमरी सफिक्स का भी हो गया, रूट वर्ड भी हो गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। इसमें सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे OH है यानी कि एल्कोहल ग्रुप, और यहाँ पे CH3 यानी कि मिथाइल।
तो हमने दोनों को एक साइड पे लिख लेंगे। सबसे पहले किसे लिखेंगे, एल्कोहल वाले को, तो OH आएगा पहले। एल्कोहल को हम OL से डिनोट करते हैं, CH3 मिथाइल। मैंने आपको बताया है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो एल्कोहल का A, यानी कि एल्कोहल OL पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे हमारा मेन क्या आ गया था, पेंट, फिर एन, पेंटेन। अब यहाँ पे OL है, OL कौन से उस पे है, हमने OL से काउंटिंग शुरू करनी है, तो ये हम इस साइड से करेंगे ताकि OL पहले आए। 1 2 3 4 5। एक और रूल है गाइस, आपको काउंटिंग उसी साइड से शुरू करनी है जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूट पहले आए। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगर हम इस साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 तो इस पर थर्ड पोजिशन पे आ रहा है, और वहीं इस साइड से करेंगे 1 2 तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो हम इस साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे जिससे हमारा सब्स्टिट्यूट पहले आएगा। यहाँ पे दोनों साइड पे सब्स्टिट्यूट सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, मगर एल्कोहल को प्रायोरिटी देनी है क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है मिथाइल से। तो हम पहले किसे प्रायोरिटी देंगे, हमारे एल्कोहल जो कि है OH। 1 2 सेकंड नंबर पे है तो 2 और क्या यूज कर रहे हैं उसके लिए, OL। तो हमारे पास क्या बन गया, पेंटेन 2 ऑल। दूसरा है मिथाइल, 1 2 3 4, मिथाइल फोर्थ पे है तो क्या बनेगा, 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। तो देखा गाइस, इतनी आसानी से हमारा नॉमेनक्लेचर पूरा हो गया। हमने बस ध्यान में क्या रखना था, रूट वर्ड, सबसे पहले रूट वर्ड आइडेंटिफाई कर लेना है कितने कार्बन एटम्स है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स, फिर प्रीफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में मतलब कौन सा बॉन्ड है उनके बीच में प्रेजेंट, वो मेंशन करना है। सेकेंडरी सफिक्स मतलब कौन कौन से सब्स्टिट्यूट्स लगे हैं, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जो भी है। उसके बाद प्रीफिक्स कितने प्रेजेंट है, अगर 1 है तो कुछ नहीं आएगा, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। ठीक है, और उसके बाद लास्टली उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सारे सब्स्टिट्यूट को अरेंज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा दिया है। ये था गाइस हमारा नॉमेनक्लेचर। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।